सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। शिव रात्रि। शिव माने कल्याण। हम सब यही चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, उसमें हमारा भी कल्याण होगा। बहुत अच्छी बात है। सही में देखा जाए तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीव है, वही शिव है। आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जो ये जीव है, उसको शिव बनाना, शिव माने कल्याणकारी बनाना। तो कैसे बनेंगे कि जब हमारे जीवन में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जाकर हमारे जो कर्म है वो निष्काम और निस्वार्थ होंगे, तभी जाके हम अपना जो जीव है उसको शिव बना सकते हैं। कहते हैं कि दूसरों को, माने अपने आप को तकलीफ देकर, मुश्किल में लाकर भी जो दूसरों की सेवा करता है, दूसरों को अच्छा सोचता है, दूसरों की भलाई करता है, वो शिव है। लेकिन जो दूसरों का बुरा करके खुद अपना ही अच्छा करना चाहता है, वो जीव है। जीव और शिव। शिव हमेशा दूसरों का सोचता है, जीव हमेशा अपने आप खुद का सोचता है। तो हमें क्या बनना चाहिए, वो हमें आपको समझना चाहिए। शिव के पास जो प्रतीक है, माने उनके पास जैसे माथे पर, मस्तक पर चंद्र है। चंद्र मन का प्रतीक है। ये मन ये बोलता है कि हमें मन को मक्कम बन के सुख दुख के समय कृत्वा, माने स्थितप्रज्ञ बनकर आने वाली अच्छाई या बुरियों में, अच्छाई में हम उछलने जाएंगे, अहम नहीं आएगा, अहंकार नहीं होगा, और जो गलत होगा, पतन होगा, तब हम उसमें डरेंगे नहीं, फिर खड़े होंगे और वो हमारी सीढ़ी है ऐसा समझकर हम आगे के लिए, विकास के लिए प्रयत्न करेंगे। रुकना नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोचकर हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। दूसरी बात, शिव जी गले में सर्प है। सर्प माने एक अहंकार और दूसरा डर। जीवन में डर भी होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि अभयम, डर गलत चीज़ों का होना चाहिए। बाकी जो अच्छा हम कर रहे हैं उसके लिए डरना नहीं चाहिए। मैं प्रभु के दृष्टि में अच्छा हूँ, ये हमें देखना है। उसके बाद में जो डमरू है, डमरू में नृत्य सिखाता है, आवाज़, संगीत। संगीत से मानव जीवन का ये होता है, प्रफुल्लित होता है, आनंद होता है, प्रसन्नता आती है। त्रिशूल, जो हमारे शरीर की 3 पासे, माने जैसे इंगला, पिंगला और सूक्ष्म जो नाड़ी है। दूसरा सत्व, रज, तम, ये जो है, इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। त्रिशूल का मतलब वही है, उससे हाथ मार के वो हमें करना है। शिव जी के माथे गंगा है। गंगा में जो ज्ञान है, वो ज्ञान ऊपर से नीचे की ओर समाज में हम अपने पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान को बांटना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है। जो ज्ञान बांटोगे तो जीवन में अपने आप का भी, हमारा भी विकास साथ में होता रहेगा। फिर बाद में समुद्र मंथन में भगवान शिव जो नीलकंठ कहलाए। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब सबसे पहले विष निकला था। विष निकलने के बाद ये किसके पास दिया जाए, तो सबने सूचना दिया कि शंकर जी को, शिव जी को विष पिलाया जाए। और शिव जी ने क्या किया? विष पी लिया, लेकिन उसको ना पेट में जाने दिया, ना ऊपर मस्तक में जाने, गले में रखा, इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। हमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं। उन विचारों को, किसी का अच्छा, किसी का को जो ये होता है, उनको हम यहाँ तक ही रखेंगे। पेट में जाने से हमारा गड़बड़ होगा, मस्तक में जाने से हमारा जीवन बिगड़ेगा। और किसी को उल्ट ओकना भी नहीं, मैंने बताना भी नहीं है।
किसके बारे में किसको बताने से क्या फ़ायदा, कोई अच्छा है तो पता लगे, लेकिन नकारात्मक जो है उन सब को गले तक ही रखो, ना पेट में जाने दो जिससे अपचा नहीं होगा, ना मस्तक में जाने दो जिससे हमारे विचारों में, मन में उसका कोई असर नहीं हुआ। कहने मतलब ये जो उनके प्रतीक है वो हमें अपने जीवन में कुछ करने का महत्वपूर्ण संदेशा दे जा रहा है। मन की मक्कमता कब आएगी? जब हम ये सोचेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी माँ है, तो डर किस बात का, यहीं पे वो हो जाता है। लेकिन क्या होता है, मैं हम होता ही नहीं है। मैं करने में ही अपना जीवन पूरा व्यतीत हो जाता है। तो मैं न करते हुए भगवान मेरे साथ है और मेरे हर एक कर्मों में, हर एक व्यवहार में, व्यवसाय में भगवान का स्पर्श होना बहुत जरूरी है। और जो भगवान का स्पर्श नहीं है उसका पतन निश्चित है, चाहे हम कितने भी कर लो। और दूसरी बात, जब हम यहाँ से जो शिव जी के पास देखो, उन्होंने कोई श्रृंगार भी नहीं किया, भस्म लगाया अपने शरीर पे। जितनी अपेक्षा कम उतने दुख कम, अपेक्षा जितनी ज़्यादा उतने गम ज़्यादा। कहने मतलब हमारे जीवन को जो ज़रूरियात है, फिर से कहूँगा, ज़रूरियात माने हम यही सोचते हैं कि सब ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण लाना है। नियंत्रण माने किस चीज़ का, कि जो चीज़ मुझे ज़रूर नहीं है उसको अननेसेसरी अपने पास लेके आना, और अपना भी समय का बर्बाद, पैसों का बर्बाद, और जीवन में उसको रखने के लिए हमारी शक्ति का भी बिगाड़ होता है। जितनी ज़रूरियात है, मौज मस्ती करना है, फिर से कहूँगा मौज मस्ती करना है, जीवन उसी के लिए मिला है। जिस तरह हम अपने बच्चों की ख्याल रखते हैं कि उनको अच्छा होना चाहिए, उनको कोई तकलीफ होता है, इसलिए हम प्रयत्न करते हैं, ठीक भगवान ने भी हमें इस सृष्टि में भेजा है इसी दृष्टि से, इस विचार से कि हम भी यही सोचें। कहने मतलब ये है कि भगवान का स्पर्श हमारे हर कर्म में होगा तो हमें कभी भी असफलता नहीं मिलेगी, हमसे कभी भी गलत काम नहीं होगा। गलत काम कभी होता है, हमारी बुद्धि तभी बिगड़ती है जब हम भगवान से विभक्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। भगवान और हमारा जो फैसला है, अब अंतर है, वो बढ़ जाता है। तो अंतर कम करना जब होगा तो यही हमारा कल्याण है। हमें उसी दृष्टि से हमें जीवन को आगे बढ़ाना है, संसार में रहना है। लेकिन संसार का सार क्या है? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। माने जगत जो है, भगवान खुद कहते हैं मेरे वाला जो दिखाई देता है वह सब माया है, उसमें फंसना नहीं है। उसको जितना हमें ज़रूरत है उतना ही उपयोग में लेना है, बाकी सब तथास्तु कह के छोड़ देना है। यही जीवन का असली मतलब है। तो इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी अपेक्षा कम रखेंगे और अपने आप को जीव से शिव बनने का प्रयत्न करें। भगवान में शक्ति दे, भक्ति दे और बुद्धि दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णवों को शिवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।